लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी ले लो। पर घंटों बीत गए, कोई रुककर देखने तक नहीं आया। उसका चेहरा थकान और मायूसी से झुक गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। घर पहुंचकर वो मिट्टी के बर्तन में झांकता है। अंदर कुछ नहीं, न एक दाना चावल, न एक रोटी का टुकड़ा। माँ, अगर आप होती ना तो आज भूखा नहीं सोता। पिताजी, आप कहते थे मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, लेकिन देखो ना, आज भी पेट में कुछ नहीं है। वो तस्वीर को ऐसे देखता है जैसे जवाब मिलने की उम्मीद हो। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। थकान और भूख से वो वहीं फर्श पर लेट जाता है और नींद में जाने से पहले बस इतना कहता है, हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी। अगली सुबह वो फिर वही करता है। कंधे पर कुल्हाड़ी रखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में खुद से बड़बड़ाता है, आखिर जन्म क्यों लिया मैंने। हर दिन वही भूख, वही दर्द। लगता है किस्मत ही मुझसे नाराज है। हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी। अरे रतन, तू कहाँ जा रहा है। हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी। लगता है तेरी भगवान ने सुन ली। चल अब मेरा कर्जा चुका दे। साहूकार जी, अभी तो हालत बहुत खराब है। लकड़ी बेचूंगा तो दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। वक्त? मैंने जो तुझे पैसे दिए थे उस पर अब 30% का ब्याज चढ़ गया है। या तो अभी चुका दे या फिर मेरे सिपाही तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। रतन घबरा जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा मत कहिए साहूकार जी, जितना कहेंगे उतना दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। हाँ, अब सही समझा ना। चल निकल यहाँ से, और याद रख, अगली बार खाली हाथ मत दिख जाना। रतन की आंखों में आंसू भर आए। अपमानित रतन चुपचाप चलता जा रहा था। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे, मगर मन उससे भी ज्यादा बोझिल था। तभी, अरे गंगा काकी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे रतन बेटा, भगवान भला करे तेरा। कहाँ जा रहा है इस धूप में? जंगल की तरफ जा रहा हूँ काकी, लकड़ी काटने। घर में कुछ बचा नहीं है। अरे बेटा, तूने कुछ खाया भी है या नहीं? कहाँ काकी, आज भी किस्मत ने खाली बर्तन ही दिखाए हैं। देख बेटा, मेरी मान तो आज शादी कर ले। एक औरत घर में होगी तो तुझे वक्त पर रोटी देगी और तेरी लकड़ियां बेचने में मदद भी करेगी। जिंदगी अकेले नहीं कटती रतन। काकी, मेरी हालत देखकर कौन अपनी बेटी देगा। चलो, भगवान जब चाहेगा तब सही वक्त आ जाएगा। ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे। जा, आज थोड़ी जल्दी लौट आना। जरूर काकी, आप अपना ध्यान रखना। रतन मुस्कुराता हुआ जंगल की ओर बढ़ गया। रतन जंगल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर दूर किसी बूढ़े आदमी पर पड़ी। एक बाबा ध्यान में बैठे हुए, साधु पहनावे में, शांत और सुस्त धूप में जैसे पिघल रहे हों। ये जरूर कोई तपस्वी होंगे। शायद उनसे अपनी बात कर लेनी चाहिए। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटे, तुम धर्म लोहार के बेटे हो। धर्म लोहार? आप मेरे पिता के बारे में कैसे जानते हैं? वो तो बहुत समय पहले चले गए थे। मैं बहुत कुछ जानता हूँ बेटा। वो बातें जो लोग जमाने से छुपा लेते हैं। पर सुनो, जब तुम लकड़ी काटने और बेचने के काम में ही लगे रहोगे तो तुम्हारी परेशानी कभी कम नहीं होगी। पर बाबा, वही तो मेरा पेट चलाता है। मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटकर बेचूंगा,
इससे तो किसी तरह गुजर बसर हो ही जाता है। घर जाओ और वही बंद कमरा खोलो जिसे तुम्हारे पिताजी ने सख्ती से बंद कर रखा है। वहां के पुराने औजार और हथियार निकालकर लोहार का काम फिर से शुरू करो। कमरा खोलना? पर पिताजी ने कहा था कि वह बंद रखें। उन्होंने मना किया था कि कोई नहीं खोलेगा। बेटा, मांगना और मना करना अलग बात है। मना डर से होता है और मांग किस्मत बदलने की हिम्मत से। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे सारे दुख धीरे धीरे कम होंगे। मेहनत और हिम्मत से नसीब बदलता है और एक दिन लोग तुम्हारे बदलते भाग्य पर हैरान रह जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे नसीब में तो राजा बनना लिखा है। क्या बाबा, राजा बनना? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेरे आस पड़ोस वाले लोग भी मुझ पर हंसते हैं। कहते हैं ये लोहार का बेटा रतन लकड़ियां बेचकर जीता है। और आप भी मेरे से मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं करता बेटा। सच्चाई तब भी सच्चाई है जब वो अजीब लगे। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना तुम्हें होगा। और अगर मैं गया और कमरे को खोला तो क्या होगा? तो क्या मैं पिताजी की बात तोड़ने वाला नहीं बन जाऊंगा? पिता ने जो कहा वो उस वक्त सही था, पर वक्त बदल गया है। कभी कभी पुराने बंधन तोड़ने पड़ते हैं। याद रखना, औजार हमेशा सम्मान से उठाना, क्योंकि उनकी धातु से ही तुम्हें नई ताकत मिलेगी। और अगर दिल से काम करोगे तो नसीब खुद बदल जाएगी। एक बात और बेटा, किसी बात पर जल्दी से फैसला मत करो। अब जा, अपने घर की ओर जा। वैसे मेरे पिताजी ने कमरे में ऐसा क्या रखा होगा? वो तो तुझे कमरा खोलने के बाद सब पता चल जाएगा। फिर रतन वापस अपने घर आ जाता है। बाबा की बातें रतन के मन में गूंजती रहीं। शाम का वक्त था। रतन घर पहुंचा, थका हुआ, पर अंदर कहीं हल्की सी उम्मीद थी। रतन के कदम उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। वही कमरा जिसे उसके पिताजी ने हमेशा मत खोलना कहा था। बाबा ने कहा था इस कमरे में मेरी तकदीर छुपी है। अगर पिताजी ने मना किया था तो क्या कोई कारण नहीं होगा? जैसे ही दरवाजा खुला, रतन ने देखा सामने एक बड़ी सुंदर मूर्ति थी। मूर्ति किसी राजकन्या की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान, आंखों में जैसे जीवंत चमक। पास ही कुछ लोहे के बर्तन और तलवार पड़ी थी और कोने में एक पुरानी भट्टी और धौंकनी रखी थी जिस पर जंग लगी थी। हे भगवान, ये सब क्या है? पिताजी ने तो कहा था यहाँ कुछ भी नहीं है, पर ये मूर्ति और ये भट्टी, इसके पास इतने सारे सामान रखे पड़े हैं। मूर्ति की आंखें इतनी सुंदर थीं कि ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रतन ने कांपते हुए हाथ से मूर्ति के गाल को छुआ। ठंडी थी, पर एहसास ऐसा कि जैसे जिंदा हो। पिताजी, आपने मुझे यहाँ आने से क्यों रोका? तुम सुन सकती हो क्या? शायद नहीं, पर अगर तुम सुन पाती तो मैं एक बात बताता कि मैं कितना थक गया हूँ। हर दिन भूखा सोता हूँ, मेरी हंसी उड़ाई जाती है। वो कमरा अब रतन के लिए एक रहस्य बन चुका था। वो मूर्ति कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह रतन फिर उसी कमरे में गया। कमरे के एक कोने में पुराने बर्तन रखे थे, धूल से ढके पर मजबूत। उसने धीरे धीरे उन्हें उठाया, साफ किया और एक टोकरी में रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। आज बाजार में भीड़ थी, लेकिन किस्मत जैसे रतन की राह देख रही थी। लोग उसके बर्तनों की तारीफ करने लगे। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छे बर्तन हैं। इतनी चमक कहाँ से आई? कुछ ही देर में सारे बर्तन बिक गए। वाह, आज तो सारे सामान बिक गए। अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी।
रतन की आंखों में अब आशा थी। वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर हंसते हुए बोला, देखा, आज मैं सारे बर्तन बेच कर आया हूँ। इतने सारे पैसे मिले हैं कि 2 दिन का खाना आराम